ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। साईं राम जी, भगवान वासुदेव जी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। तो आज हम श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर के 8वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं बाबा की द्वारका माई में। इस पावन कथा को प्रारंभ करने से पहले जयकारा भगवान वासुदेव जी का बोलिए सांचे दरबार की जय। और ये पावन कथा हमें साईं बाबा के परम प्रिय मानस शिष्य श्री कैलाशचंद्र गुप्ता जी के आदेशानुसार साईं की द्वारका माई में सुना रहे हैं, ताकि बाबा सब भक्तों पे कल्याण करे और सबके जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करे। अगर आपने अभी तक साईं के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकाल कर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और बाबा की द्वारका माई की सेवा के लिए ज्वाइन बटन को क्लिक जरूर करें। और अच्छा लगे जनहित में से शेयर करें, ताकि और लोगों का भी कल्याण और भला हो सके। बाकी आपकी कृपा, आपकी रहम और आपकी शक्ति ही बाबा से आपको जुड़ेगा और आपके जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करेगा। दिल से बोल रहा हूँ, जयकारा लगाइए और अंत में अपना नाम लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि हम भी बाबा के समक्ष आपके लिए प्रार्थना लगा सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 8वां अध्याय। दुर्योधन की अंत्योष्टि एवं श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को राजस्वम यज्ञ की प्रेरणा देना तथा युधिष्ठिर का सरसैया पर पड़े भीष्म जी के पास नीति पूछने जाना। प्रारंभ करने से पहले सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अश्वत्थामा को मुक्त करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर दुर्योधनादि राजाओं के जो शरीर रणभूमि पर पड़े हुए थे, उन्हें उनके कुटुंबियों ने उठाकर उनकी विधिवत अंत्योष्टि किया। उस समय भगवान वासुदेव के साथ धृतराष्ट्र एवं 5 पांडवों सहित कुंती, द्रौपदी तथा गंधारी आदि स्नान करने के लिए गंगा तट पर पहुंची। उस समय वे स्त्रियां जो विधवा हो गई थी, अपने अपने पतियों के गुणों का बखान कर रुदन करने लगी। उनने उस रुदन को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हुए और अपने को धिक्कारते हुए इस तरह कहने लगे कि अपने सगे संबंधियों को रणभूमि में मरवाने के कारण मुझे जो पातक लगा है वह कभी नहीं छूट सकता। मेरे द्वारा इस महायुद्ध के कराने से जो हमारे वंश तथा कुटुंब की हजारों स्त्रियां विधवा होकर घोर विलाप करके हाहाकार कर रही है, उनकी आंखों से जल गिरने के कारण पृथ्वी के रज की जितने कण भीगेंगे उतने ही वर्षों तक मुझे घोर नरक में रहना पड़ेगा। मेरे युद्ध में प्रवृत्त होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, हजारों विप्रों को नित्य दान देने वाला भाई कर्ण, हजारों सूरवीर तथा मेरे वंशज और रिश्तेदार मृत्यु के मुंह में पहुंच चुके हैं। अतः इस प्रकार अधर्म से प्राप्त हुए राज्य को भोग करना मुझको कभी भी स्वीकार करना उचित नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण एवं वेद व्यास आदि ऋषि मुनि और ब्राह्मणों ने उनको समझाते हुए कहा कि हे धर्मराज, पूर्व काल से ही सभी राजगण इसी तरह राज्य करते आए हैं। भूमि तथा राज्य पद को पाने के लिए पुत्र पिता को और भाई भाई को मार देता है। जैसे वे लोग राज्य पाकर अश्वमेध एवं राजसूयज्ञ करके पापों से छूट गए, वैसा ही तुम भी अश्वमेध एवं राजसूयज्ञ करके पापों से मुक्त हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की यह बात सुनकर धर्मराज ने कहा, ज्योति स्वरूप आपका यह वचन केवल मन को समझाने के लिए ही है, क्योंकि यज्ञ करने से तो पशु आदि और भी बहुत से जीवों की हत्या हमारे हाथों से हो जाएगी। जैसे कोई मनुष्य मैल को धोना चाहे तो वह कभी नहीं छूटता, वैसे ही हमारा यज्ञ करने से इन विधवा स्त्रियों को दुख कभी दूर नहीं हो सकेगा। यदि
आप कहें कि पहले तो तुमने राज्य पाने की इच्छा से इतना भारी संग्राम किया और अब राज्य करना स्वीकार क्यों नहीं करते हो। इस विषयों पर भी मैं यह कहता हूँ कि मेरी इच्छा उस समय भी युद्ध करने की नहीं थी, परंतु ना जाने जब मेरी बुद्धि को क्या हो गया था जो यह महाभारत का युद्ध हो गया। हे श्याम सुंदर, अब मैं राज्य सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। धर्मराज के यह वचन सुनकर श्री कृष्णचंद्र ने अपने मन में सोचा कि धर्मराज युधिष्ठिर मेरा कहना नहीं मानेंगे, अतएव कोई और प्रयत्न करना चाहिए। जिस समय श्री कृष्णचंद्र अपने हृदय में यह विचार कर ही रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों एवं ऋषि मुनियों ने उनसे यह प्रार्थना की कि हे ब्रजराज, धर्मराज का चित्त राजकाज में नहीं लग रहा है और वे उसी में पड़े हुए हैं कि उन्होंने युद्ध में अपने भाई, बंधु, कुटुंबी और ब्राह्मणों की हत्या की है। इसलिए आप कृपा कर उनको ज्ञानोपदेश देकर उनका संदेह दूर कीजिए। उनकी यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे महानुभाव, धर्मराज युधिष्ठिर मेरे समझाने से कभी नहीं समझेंगे, अतः हम सबको चाहिए कि उन्हें साथ लेकर सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के पास चले, क्योंकि उनको मेरे दर्शनों की अभिलाषा भी है। अतः उनकी यह अभिलाषा भी पूर्ण हो जाएगी और वे ही धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञानोपदेश देकर धीरज भी बंधा देंगे। यह कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने धर्मराज को अपने पास बुलाकर कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम्हारी चिंता अभी दूर नहीं हुई है और उधर ऋषि मुनि कहते हैं कि तुम्हें इस पाप से मुक्त होने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। मेरे समझाने पर भी तुम्हारे लिए ज्ञान नहीं हुआ, अतः अब तुम हमारे साथ पितामह भीष्म के पास चलो। वे बड़े ज्ञानवान हैं, अतः वे जो भी आज्ञा करे उसी के अनुसार तुम कार्य करना। श्री कृष्ण की इस बात को धर्मराज युधिष्ठिर ने मान लिया। तत्पश्चात वे अपने चारों भाई, द्रौपदी, ब्राह्मण और ऋषि मुनियों सहित श्री कृष्णचंद्र जी के साथ उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ युद्ध क्षेत्र में भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे। संपूर्ण ब्राह्मण समाज उनके दाहिनी तरफ बैठ गया और द्रौपदी सहित पांडव उनके बाईं ओर बैठ गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र उनके मुख के सामने बैठे, क्योंकि वे यह जानते थे कि भीष्म पितामह को उनके दर्शनों की इच्छा है, अतः वे किसी दूसरी ओर बैठते तो पितामह को घायल अवस्था में करवट बदलने से बहुत कष्ट होता। इसी समाचार को पाकर देवर्षि नारद, भरद्वाज, परशुराम आदि भीष्म पितामह से ज्ञानोपदेश सुनने के लिए आए। उस समय भीष्म पितामह ने भगवान श्री वासुदेव का मानसिक पूजन किया। बोलिए भगवान वासुदेव जी की जय। श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर अध्याय 8 की ये पावन कथा संपूर्ण हुई। कल हम आपको 8वें के बाद 9वां स्कंद की 9वां अध्याय आप लोगों को बाबा के समक्ष सुनाएंगे। आप बने रहें साईं जीवन वाला के साथ। अगर आप लोगों को इस पावन कथा से लाभ हो रहा है तो लाइक बटन को जरूर दबाएं, और नहीं हो रहा है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन किसी भी महाग्रंथ को हमें डिसलाइक नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये महाग्रंथ हम भगवान को सुना रहे हैं, वासुदेव जी को सुना रहे हैं, तो इसका आनंद लीजिए और लोगों में भी प्रसारित करें। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए।